देखो बच्चों, illustration 70, admission of a partner. Madhuri and Arsh were partnered in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follows. तो बैलेंस शीट में आप देखिए लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है, उस पर एक स्मॉल टिक लगा लीजिए। और असेट्स में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको राइट ऑफ करना हो। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑन 1 April 2019 दे एडमिटेड ज्योति इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ज्योति ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। ठीक है, 40,000 रुपीज प्रीमियम लेके आ रही है ज्योति, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो आपको कैलकुलेट करना है। 40,000 रुपीज प्रीमियम लेके आ रही है, मैंने लिख लिया साइड में। ठीक है, बाकी ये एरिया हमने वर्किंग नोट के लिए छोड़ा। एंड वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। आप देखिए बैलेंस शीट में वैल्यू ऑफ डेटर इज गिवन 1,20,000। 1,20,000 पे आप 10% जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 दे रखा है, तो दैट मीन्स कि 2,000 से आपको प्रोविजन जो है वो इंक्रीज करना होगा। तो 2,000 से जब आप प्रोविजन इंक्रीज करेंगे तो ये आपका लॉस है या गेन है? देखिए ये आपका लॉस है। तो लॉस डेबिट साइड में आएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अच्छा, 2,000 रुपीज आएगा क्योंकि 10,000 तो आप ऑलरेडी मान के चल रहे हो। ठीक है, 10,000 तो देखिए आपने क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। डेटर्स की वैल्यू है 1,20,000। 1,20,000 में जब 10% कैलकुलेट किया तो 12,000 का है। 10,000 ऑलरेडी आपने प्रोविजन गिवन है क्वेश्चन में, तो दैट मीन्स 2,000 से प्रोविजन आपको इंक्रीज करना है। सेकेंड पॉइंट, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक आपका 10% अंडर वैल्यूड है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक 90,000 को डिवाइड करिए 90 से और मल्टीप्लाई करिए 10 से। 90,000 विल बी डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, कितना आया? 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज से स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करना है। स्टॉक इज योर एसेट, इट विल कम इन क्रेडिट साइड, बाय स्टॉक ₹10,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज an old customer whose account of ₹25,000 was written off as bad paid ₹15,000 in full settlement। आप देखिए ऑलरेडी बैड डेट्स हो चुके थे, 25,000 रुपीज आपके डेटर्स में इंक्लूडेड नहीं है, वो आपके ऑलरेडी बैड डेट्स हो चुके हैं, बट उसमें से 15,000 रुपीज आपका बैड डेट्स रिकवर हो रहा है। तो जब बैड डेट्स रिकवर हो रहा है तो दैट मीन्स यू आर रिसीविंग समथिंग, है ना। तो असेट इंक्रीज होगी, यू आर रिसीविंग इन कैश बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। इसकी ना दो एंट्री आपको पास करनी होगी। 15,000 रुपीज यहाँ लिख लीजिए, इसकी दो एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, व्हाटएवर बैलेंस यू हैव। इस क्वेश्चन में आपके पास कैश बैलेंस है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 15,000 से ये पहली एंट्री लिखेंगे अगर जर्नल एंट्री आती है तो। और सेकंड एंट्री आ जाएगी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, जो सेकंड एंट्री है उसकी पोस्टिंग आप रिवैल्यूएशन में करेंगे। अच्छा, 15,000 रुपीज कैश आपको रिसीव हो चुका है, तो 15,000 रुपीज जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, न्यू बैलेंस शीट में आप कैश में 15,000 रुपीज को ऐड करना, ये भी भूलना है आपको। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम न्यू पार्टनर जो प्रीमियम ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, ये तो आप ऐड करेंगे ही। साथ के साथ ये जो 15,000 रुपीज आपको कैश में रिसीव हो रहा है, ये वैल्यू भी ऐड करेंगे। ठीक है, जब बैलेंस शीट बनेगी तो याद रखना। Next point is 20% of the investment were taken over by Arsh at book value। अब देखिए अर्श आपका वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर है, उसने इसको असेट को टेक ओवर कर लिया, वो भी बुक वैल्यू पे। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 1,10,000। 1,10,000 का 20% कैलकुलेट करिए। हाँ, 1,10,000 इंटू 20% विल बी 22,000। एंट्री होगी अर्श कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख लो चाहो तो टू इन्वेस्टमेंट, एंड वैल्यू विल कम इन अर्श कॉलम व्हिच इज 22,000। ठीक है, जो आपकी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी, क्योंकि वो तो आपके पास है भाई। आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है विच इज
1,10,000, उसका 20% इन्वेस्टमेंट अर्श ने टेक ओवर किया, वो भी बुक वैल्यू पे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर बुक वैल्यू नहीं होता कुछ और वैल्यू होती, तब ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन में भी आप लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसने 1,10,000 का 20% किया, 22,000 की इन्वेस्टमेंट 22,000 पे उसने टेक ओवर कर लिया। मान लिया कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि 20% इन्वेस्टमेंट विच इज 22,000, उसको उसने 24,000 में लिया, 2,000 का बेनिफिट हो गया फर्म को। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आप लिखते 2,000 रुपीज। ऑन द अदर हैंड अगर 22,000 को वो 20,000 में टेक ओवर करता तो 2,000 रुपीज का लॉस हो जाता, वो लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में होता। अच्छा, अगर वो 20,000 में टेक ओवर करता तो यहाँ वैल्यू 20,000 आती, अगर वो 24,000 में टेक ओवर करता तो यहाँ वैल्यू 24,000 आती। बट इन्वेस्टमेंट में से -22,000 ही होगी इन ऑल 3 केसेस, इस केस में भी, और अगर वो 24,000 में टेक ओवर करता तब भी, 20,000 में टेक ओवर करता तब भी। ये ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है। Then claim on account of workman compensation amounting to 70,000. अब देखिए कितना रिजर्व है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 60,000 and there is a claim of 70,000. तो ये आप देखिए 4th पॉइंट आ गया। 60,000 क्लेम, 60,000 रिजर्व है, 70,000 क्लेम है, तो 10,000 एक्स्ट्रा लॉस हो गया। किस पे आएगा? पार्टनर्स पे आएगा, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। अगर मैं पूछूं कि जर्नल एंट्री क्या होती है तो इजीली आप बता सकते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। आप इसमें डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम लिखेंगे, वो भी रुपीज 10,000। ठीक है, क्योंकि 60,000 का तो रिजर्व है आपके पास, 10,000 एक्स्ट्रा। The next point is creditors included a sum of rupees 27,000 which was not likely to be claimed. 27,000 creditors में included है जिसका कोई क्लेम नहीं कर रहा। तो क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? बताइए। कम हो जाएगी। लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो आपका गेन है। ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। हाउ मच? इट्स 27,000। अब फटाफट आप रिवैल्यूएशन का डिफरेंस निकालेंगे हम, इधर प्रॉफिट है और लॉस है। 52,000 क्रेडिट टोटल इज 53,000, so that means there is a gain. This is 52,000, difference is 40,000. 40,000 gain is there. ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू गेन ट्रांसफर टू, एंड ओल्ड पार्टनर्स आर एंड ए, आप पूरा नाम लिखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:1, 3:1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाउ मच? 30,000 and 10,000. करेक्ट, 30,000 एंड 10,000। ठीक है। नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखिए। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना? तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ माधुरी एंड हर्ष 3 लाख एंड 2 लाख, राइट हियर 3 लाख एंड 2 लाख। देन कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अच्छा, आपके क्वेश्चन में कैश बैलेंस गिवन है तो बाय कैश लिख लीजिए। बट आप देखिए ये अमाउंट तो आपको दे ही रखा है, ये अमाउंट तो आपको कैलकुलेट करना है ना? ठीक है, ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया वो लाइबिलिटीज में अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, यानी क्योंकि WCR था वो तो ऑलरेडी कम पड़ गया, आपको ऊपर और लॉस पड़ा है, और असेट में भी कुछ नहीं है ऐसा जो आपको राइट ऑफ करना हो। देन कम टू प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 40,000 रुपीज लेकर के आ रहा है न्यू पार्टनर ज्योति इज ब्रिंगिंग 40,000। अच्छा, न्यू रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सैक्रिफाइसिंग नहीं है, तो ओल्ड विल बी ट्रीटेड एज देयर सैक्रिफाइसिंग। 40,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30 और 10। ठीक है, तो उसके बाद रिवैल्यूएशन में रिजल्ट देख लेते हैं। देयर इज अ गेन दैट विल कम इन क्रेडिट साइड by revaluation account, and once again that is 30,000 and 10,000. ठीक है,
और WCR का हो गया ट्रीटमेंट, ठीक है, और वैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स लिखिए बस। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच कैपिटल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले माधुरी को क्लोज करिए 3,60,000, अर्श को क्लोज करिए 2,20,000। इनके फाइनल बैलेंसेस निकाल लेंगे हम। टू बैलेंस कैरी डाउन 3,60,000, 2,20,000। अच्छा माधुरी का तो सेम हो गया 3,60,000, इसका 1,98,000। ठीक है, अब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। यहाँ ये बात नहीं होती। देखो बच्चों, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ऑलवेज वन। आई टोल्ड यू many times, profit of the firm is 1. न्यू पार्टनर ज्योति का शेयर है 1/4, तो इमीडिएटली आप 1 - 1/4 कर दीजिए, रिमेनिंग हो गया 3/4। ठीक है, फॉर 3/4 शेयर कैपिटल इज, यहां पर आप दोनों की क्लोजिंग कैपिटल को ऐड कर दो, 360 + 198, 5,58,000। देखो बच्चों क्या किया है आपने जो दोनों ओल्ड पार्टनर है उनकी क्लोजिंग कैपिटल को ऐड किया है। क्लोजिंग कैपिटल को ध्यान रखना, मींस आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द पॉइंट्स क्लोजिंग कैपिटल को आपने ऐड किया है। अब आप देखो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, तो 1 - 1/4 कर देंगे, 3/4 है। व्हाट इज दिस 3/4? 3/4 इज शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एम और ए, इन दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट शेयर है 3/4। एंड व्हाट इज दिस 5,58,000? ये कंबाइंड कैपिटल है। ठीक है, तो फॉर 3/4 शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 5,58,000। फॉर 1 शेयर इट विल बी 5,58,000 into 4/3। यही आप कैलकुलेट कर लीजिए न्यू पार्टनर का शेयर विच इज 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5,58,000 डिवाइडेड बाई 3, 1,86,000। 1,86,000। ये कैपिटल आपने कैलकुलेट कर ली ज्योति की, जो आपको कैश में ले आएगी 1,86,000, 1,86,000, 1,86,000, 1,86,000। ठीक है, आंसर गिवन है, इट्स 1,86,000। अब समझ में आ गया ये हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट। देखो पार्टनर्स कैपिटल तो बहुत ही सिंपल था इसमें, क्योंकि ये पॉइंट था न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको फाइंड करनी थी, इसलिए बाकी के ट्रीटमेंट थोड़े इजी हो जाते हैं। बस एक ये इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करिए और दूसरा ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का थोड़ा सा लॉस आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसकी बैलेंस शीट डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, देखो इलस्ट्रेशन 70 कंटिन्यू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट आप लोगों ने पहले रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लिया था। अब देखिए इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी। सबसे पहले पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स, नाउ वी हैव 3 पार्टनर्स M, A and J, है ना। आप लोग हमेशा फुल नेम लिखेंगे। और क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल दीज 3 पार्टनर्स आर 3,60,000, माधुरी, Harsh 1,98,000, and third new partner is admitted 1,86,000. तो इन तीनों की कैपिटल का जो टोटल है दैट विल बी 7,44,000। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन में देखिए कि अपार्ट फ्रॉम कैपिटल व्हाट अदर थिंग्स आर गिवन इन लायबिलिटीज। फर्स्ट वन इज आई थिंक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का पॉइंट आपको पता है कि उसको काफी सारा क्लेम आ गया था। तो अब लायबिलिटीज में आप लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन, पूरा लिखना है आपको, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम एंड इट विल बी 70,000। 70,000 का एक एम्प्लॉय ने क्लेम किया जिसका पेमेंट आपको करना है। So this is your one of the liability. You will write it in liability side. Next is creditors. Now you see what value of creditor is given. Value of creditor is given 1,90,000.
1,90,000 में से 27,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए ना, आपको पेमेंट नहीं करनी है। 190 minus 27,000 it will be 1,63,000. 1,63,000. Okay. The next is employees provident fund. Value of employees provident fund is given 10,000 and 10,000 1,10,000 and there is no other treatment regarding this. तो इसकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1,10,000. ओके, ठीक है, मेरे हिसाब से लायबिलिटीज पूरी हो गई. एक बार देख लेते हैं. ठीक है, नाउ कम टू असेट साइड. फर्स्ट वन इज मशीनरी. वैल्यू ऑफ मशीनरी इज गिवन इन योर ओल्ड बैलेंस शीट 5,20,000 and there is no change, so it will come as it is 5,20,000. And what is next? Investments. वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन 1,10,000. अब देखिए 1,10,000 में थोड़ा आपको याद रखना है. 22,000 की इन्वेस्टमेंट अर्श में ले लिए थे, तो 1,10,000 माइनस 22,000 विल बी 88,000. yes, it's 88,000. Then after investment, it's debtors. Value of debtor is given 1,20,000 minus 10,000 provision already there. 1,10,000 आ गई. 1,10,000 में 2,000 provision आपके और हो गए. So this value will come now 1,08,000. Okay. And next is stock. Value of stock is given 90,000. 90,000, 90,000. And it is increasing by 10,000. So value will come now 1 lakh. Then next is cash. देखो cash में वो ध्यान रखना है. Opening balance of cash is 30,000. Opening balance of cash is 30,000 plus premium and capital brought by new partner. 40,000 rupees premium plus 1,86,000 rupees capital brought by new partner and plus आपके बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए थे 15,000. तो इतना टोटल करके आप कैश की वैल्यू लिखेंगे 30,000 प्लस 40,000 2,71,000. यस, इट्स 2,71,000. ठीक है. अब देखिए बैलेंस शीट ऐसा लग रहा है हो गई है, बट फिर भी एक बार क्लोज करने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पे नजर डालेंगे. स्टॉक का ट्रीटमेंट हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, क्रेडिटर्स माइनस कर लिए, प्रोविजन ये हो गया, ये हो गया, दैट्स ऑल. अब देखिए ये टोटल आपका बोथ साइड इक्वल आना चाहिए. तो कैलकुलेट कर लो टोटल और एक बार चेक मार लो. ठीक है.